हेलो स्विमर्स, देखिए जैसे आप लोग फ्री स्टाइल सीख रहे होगे तो कुछ आप लोग को दिक्कतें किकिंग में आ रही होंगी। किकिंग में क्या दिक्कत आ रही होगी कि जब आप किक कर रहे होगे तो आप लोग देख रहे होगे आपकी बॉडी उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही जिस हिसाब से आप पावर लगा रहे हो। ठीक है, बहुत लोग की बॉडी क्या होती है, कभी कभी फील होता है कि बॉडी पीछे की ओर जा रही है। वो लोग किकिंग तो कर रहे हैं लेकिन बॉडी पीछे की ओर जा रही है। ठीक है, उसको देखेंगे और उसको किस तरह सही कर सकते हो, मतलब किस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे कि वो धीरे धीरे सही होने लगेगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो रीज़न होता है मतलब कुछ रीज़न्स होते हैं, उसके बारे में पहले मैं डिस्कस करूँगा। पहला रीज़न है कि जैसे आपकी बॉडी पोजीशन गलत हो सकती है, आपका जो कोर मसल्स है वो वीक हो सकता है। ठीक है, और जो किकिंग की टेक्निक है सबसे ज़्यादा मतलब 90% दिक्कत यहीं पे आती है, किकिंग की टेक्निक गलत हो सकती है। अदरवाइज़ क्या होता है कि जो ब्रीथिंग आप लेते हो ना, किक करते वक्त भी आपको ब्रीथ की ज़रूरत पड़ती है। मतलब जैसे आप मान लो किकबोर्ड से किकिंग कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप पूरी कंटिन्यू हेड को डाउन नहीं कर सकते हो, आपको हेड को ऊपर करना पड़ेगा ब्रीथ लेने के लिए। तो उसमें भी आप कभी कभी गलत कर देते हो। तो इन 4 पॉइंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसको किस तरह आप लोग गलत कर रहे हो, कैसे सही कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं बॉडी पोजीशन की। बॉडी पोजीशन किकिंग में हमेशा ट्राई करना है कि जितना बॉडी आपकी वाटर सरफेस के फ्लैट रह पाए। मतलब जैसे वाटर सरफेस ये है तो आपकी बॉडी भी उसके पैरेलल में रहने की आपको कोशिश करना है, मतलब उसके पैरेलल में आपकी बॉडी आ जाए। ठीक है, बहुत लोग किक करते हैं वो ट्राई करते हैं इसको दबाने की। जब इसको दबा के किक करते हैं क्योंकि उनके दिमाग में ये रहता है कि ये तो फोम है, ये तो पानी के ऊपर रहेगा, अगर मैं इसको दबाऊंगा तो वो क्या करेगा, फोम मुझको भी ऊपर उठाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपके बॉडी वेट के हिसाब से बहुत ही हल्का है। ठीक है, ये आपकी बॉडी को ऊपर ज़रूर करेगा, लेकिन जब आप अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दोगे तब। जैसे कि अगर मैं इस पर जोर लगाऊंगा तो आप देखिएगा ये भी मेरे साथ सिंक होगा, लेकिन अभी जब मैं इस पर जोर नहीं लगाऊंगा तब देखिएगा तब मेरी बॉडी इसके साथ ऊपर रहेगी। पहले देखते हैं जो गलत लोग करते हैं। देख रहे हैं पूरा हाथ नीचे की ओर ड्रॉप होते चला जा रहा है क्योंकि मैं इस पर जोर लगा रहा हूँ। जब आप इसको पकड़ के एकदम रिलैक्स रखोगे तो क्या होगा, ये आपकी बॉडी को सपोर्ट करेगा ऊपर उठाने के लिए। ठीक है, जितना फ्लैट रह सकते हो उतना फ्लैट रहो, ये आपकी बॉडी को ऊपर किए रहेगा तो ब्रीथ लेने में भी आपको ईजी होगा। तो हमेशा बॉडी पोजीशन टारगेट करना है कि ड्रॉप ना रहे बल्कि फ्लैट रहे। तो फ्लैट कैसे रहेगा, जब आप अपनी मसल्स को रिलैक्स रखोगे और हल्का सा अपनी बॉडी को कमर से उठाने की कोशिश करोगे तो बॉडी फ्लैट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि कोर मसल का क्या यूज़ होता है। ठीक है, कोर मसल जो ये पार्ट होता है आपका कोर, जिसको लोग बोलते हैं कि एब्स ना, उसी रीज़न को हम लोग उसी पार्ट को बोलते हैं कोर। तो जब आप इस कोर को टाइट करोगे तो जो पावर आप मतलब जैसे आपने यहाँ से अपने मसल्स को हल्का सा टाइट किया, जो पावर आपने यहाँ से इनिशिएट किया वो ट्रांसफ़र होता है कोर के थ्रू ही आपके लेग में। तो अगर आपका कोर अच्छा है, कोर आपका स्ट्रांग है, तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी ऊपर से नीचे एंड नीचे से भी ऊपर। मतलब जब आप किक करोगे तो किक की एनर्जी जो फॉरवर्ड एनर्जी होगी, जो आगे बढ़ने में आपको हेल्प करेगी, वो नीचे से ऊपर की ओर ट्रांसफ़र होगी और आपकी बॉडी ईजिली अच्छे से ग्लाइड होगी। तो हमेशा कोर को टाइट रखोगे तो फिर स्ट्रीमलाइन में भी अच्छी आपको पकड़ मिल जाएगी और आपकी किकिंग भी बेटर हो जाएगी। और जो मेन रीज़न है कि किकिंग जब हम लोग करते हैं तो डाउट रहता है कि सर घुटने बेंड करके किक करना है कि थाई से करना है कि हिप से करना है कि कोर से करना है। तो देखिए किक की शुरुआत आपके कोर से ज़रूर होती है, लेकिन जो हम लोग को दिखता है वो क्या दिखता है, जब हम लोग किक करते हैं तो हम लोग को सिर्फ ये पार्ट दिखता है जो घुटने से मुड़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग सोचते हैं कि घुटने से मोड़ के करना है, तो हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ घुटने से मोड़ के करना है, लेकिन नहीं, ये पूरा कंप्लीट नॉलेज नहीं है। घुटने से मोड़ के जरूर किया जाता है, लेकिन जो थाइज होता है, जो हिप वाला पार्ट होता है, मान लीजिए ये हिप है, ये थाई है, ये थाई के नीचे वाला पार्ट है, घुटने के नीचे वाला पार्ट है। तो जब आप अपने किक को मूव करोगे ना तो किक ऐसे ऊपर जाती है, मतलब ये पूरा स्ट्रेट ऊपर जाएगा, लेकिन जब ऊपर से नीचे आएगा ना तो ये हल्का सा बेंड होगा और ऐसे नीचे गिरेगी किक। ठीक है, ये किक चलती है, मतलब स्टार्ट आपके हिप से ही होगा जो कोर से कनेक्टेड होता है, और हल्का सा घुटने से बेंड होकर किक होता है। अगर मैं वैसे बात करूँ तो 10 से जो इफ़िशिएंट किक मैं जानता हूँ वो चलती है अराउंड 25 से 30 डिग्री तक मोड़ के चलती है। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर आप मोड़ोगे, अगर इससे ज़्यादा आपने मोड़ा किक को, मान लो आपकी बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है, आपने किक को अगर इतना मोड़ दिया तो ये एक वॉल क्रिएट हो जाएगी। मतलब आप आगे भी बढ़ रहे हो और आपने किक को इतना मोड़ लिया कि ये एक तरीके से वॉल क्रिएट हो गई आपके सामने। तो ये वॉल क्या करेगा ना, पानी को रोकेगा, तो इससे आपकी स्पीड डाउन होगी। अगर आप अराउंड 15 to 30 डिग्री ही किक करते हो तो क्या होगा, जो पानी इधर ये है ना, अगर आप आगे मूव हो रहे हो और ये पानी क्या हो रहा है, पानी भी ईजिली कट होते चला जा रहा है पीछे। तो इसलिए आपको टेक्निक को पकड़ना होगा किक में। अगर आप एक बार टेक्निक समझ जाते हो तो फिर आप देखोगे आपकी स्पीड भी इंप्रूव होगी, और फिर जब आप धीरे धीरे अपनी मसल्स पे वर्क करोगे, थोड़ा सा हार्ड वर्कआउट करोगे, तो स्पीड और बूस्ट होगी और आपकी स्विमिंग और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान दीजिएगा कि आपकी टेक्निक
ठीक है। आपकी जो किक की टेक्निक है वो ज़्यादा नहीं मुड़ेगी। अगर आपने ज़्यादा मोड़ा तो ये वॉल बन जाएगी। वॉल बन के जब आप वॉल के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपकी बॉडी अच्छे से नहीं मूव होगी, ठीक है। तो हल्का सा घुटने को बेंड करके और पूरे हिप को मूव करते हुए अपनी किक करनी है। तो देखिए ब्रीथिंग की बात करते हैं। तो ब्रीथिंग में क्या करना है, आपको अपनी बॉडी हॉरिजॉन्टल रखना है, ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। कोर से थोड़ा सा टाइट करना है, ये भी पता चल गया, ठीक है। किक कितना मोड़ना है ये भी पता चल गया। और अब बात करते हैं ब्रीथ कैसे लेना है, क्योंकि ब्रीथ अगर आप नहीं लोगे तो आपकी बॉडी पैनिक मतलब लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनेगा। लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनेगा तो आप सांस फूलेगी, जब सांस फूलेगी तो वैसे ही सब गड़बड़ हो जाएगा। तो गड़बड़ ना हो इसके लिए क्या करना है कि आपको जिस तरह आप बेड पे लेटते हो ना एकदम फ्लैट, आप बेड पे जैसे लेटे होगा, मान लो लेट की वीडियो देख रहे हो, तो बेड पे एकदम अपना हैंड को ऐसे आगे स्ट्रेच करो, ठीक है। और अपने चिन को बेड से ऐसे बेड शीट पे टच होने दो। बस सेम उसी पोजीशन पे आपको स्विमिंग में भी करना है कि वाटर सरफेस आपके चिन पे ऐसे टकराए रहेगा और टकराते रहेगा, और आपका जो शोल्डर होगा वो पानी के नीचे रहेगा और आपको किक करना है, ठीक है। सिर्फ हेड को ऊपर इतना नहीं उठाना है हेड को। बहुत लोग क्या करते हैं ऐसे ब्रीथ लेते वक्त ये करते हैं, इतना नहीं उठाना है आपको। सिर्फ मुंह, आप गले से थोड़ी ना ब्रीथ ले रहे हो, आप मुंह से ब्रीथ लेना है ना आपको। तो फिर आपको सिर्फ हेड ऊपर करना है। सिर्फ ऐसे खड़े खड़े प्रैक्टिस करेंगे तो भी आप समझ जाओगे कि आपको कितना पार्ट ऊपर करना है, ठीक है। फिर आपको किक की प्रैक्टिस कुछ इस तरह करनी है। ये आप किक कर रहे हो, ठीक है। आपको जब ब्रीथ लेना है, देखो अगर आप इस पोजीशन में भी रह के किक करते हो तो आपका लेग नहीं सिंक होगा। लेकिन अगर आप ऐसे उठने की कोशिश करते हो तो लेग तुरंत ड्रॉप हो जाएगा, जैसे अभी मेरा ड्रॉप हुआ। तो कोशिश करना है हॉरिजॉन्टल रहना है और ब्रीथ क्विक लेनी है। क्विक का मतलब ठीक है, मुंह से ब्रीथ लेनी है और नीचे नोज से रिलीज़ कर देनी है। तो इस सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करिए। ये 4 पॉइंट ऐसे हैं ना जो मैं रेगुलरली मतलब ये 4 पॉइंट ऐसे हैं ना जो मैं रेगुलर देखता हूँ कि किसी का एक पॉइंट रहता है, किसी कोई ब्रीथ ऊपर करके ले रहा है, कोई अपने मसल्स को एकदम स्टिफ कर ले रहा है, मतलब एकदम टाइट कर ले रहा है, ठीक है। और कोई किक कर रहा है तो एकदम धीमे धीमे किक कर रहा है कि एकदम जैसे कछुए जैसा, फिर एकदम ड्रॉप हो जा रही है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप कनेक्ट करके ट्राई करना, होपफुली आपका किक ज़रूर अच्छी हो जाएगी। और भी कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा। और बहुत लोग पूछते हैं सर ये कहाँ मिलेगा, तो ये अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगा अराउंड 300 या 400 रुपीज़ का या 500 का मिल जाएगा। लेकिन ये सब ऐसे छोटे छोटे एक्सेसरीज़ हैं ना कि जो आपके स्विमिंग को काफ़ी बेटर कर सकते हैं। तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जो भी आपको पसंद होगा आप परचेज़ कर सकते हो। इसको परचेज़ करके आप अपनी स्विमिंग अच्छी करिए। और भी कोई कमेंट और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो लोग स्विमिंग सीख रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।